अध्याय 781 बिजली क्षेत्र रक्तदास। उन्होंने न केवल कुलीन सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि उन्होंने थंडर कानून भी सीखा। कानून सीखना राजसी राज्य में प्रवेश करने के 3 मुख्य चरणों में से एक है। राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए, चाहे वह मानव हो या तत्व आत्मा या आत्मिक जानवर, अपने तत्व से संबंधित कानूनों को सीखना सबसे कठिन काम है। कई साधक राजा तक पहुंचने के लिए पहली शर्त पूरी कर लेते थे, जो कि सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचना था। हालांकि दूसरी शर्त और तीसरी शर्तें आपस में जुड़ी हुई हैं। दूसरी शर्त के बिना, जो उनके आत्मीयता तत्व से संबंधित कानून सीखना था, वे आत्मा को संघनित नहीं कर सकते थे, जो राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए तीसरी शर्त थी। यद्यपि ज़ोरोचेस्टर प्रांत में कुछ साधक भाग्यशाली थे कि वे सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने के कई वर्षों बाद कानून सीख पाए, और इससे पहले कि वे आत्मा को संघनित करना सीख पाते, वे या तो बुढ़ापे के कारण मर गए या राजा क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई। जहां तक अन्य 2 प्रांतों का प्रश्न है, साधकों को भी यही समस्या होगी। हालांकि उन 2 प्रांतों के कानून ज़ोरोचेस्टर प्रांत की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं, और प्रकृति के समृद्ध सार के साथ राजा तक पहुंच के क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी संभावनाएं ज़ोरोचेस्टर प्रांत के साधकों की तुलना में कई गुना अधिक होंगी। बधाई हो सेरानो, अब एलिमेंटल किंग दायरे में आपका रास्ता लगभग साफ हो गया है। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने बिजली तत्व आत्मा को बधाई दी। ये सब बुलाने वाले मास्टर की बदौलत है। चेहरे पर सम्मान का भाव लिए उन्होंने पूरा श्रेय अजाक्स को दिया। अजाक्स के बिना वह 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाता, जहां बिजली के क्लेश से बिजली के सार को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी। बाद में अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में आशीर्वाद का वृक्ष लगाया, और अपने सार की 3 बूंदें देने के बाद सेरानो आशीर्वाद के वृक्ष से जुड़ने में सक्षम हो गया, और उसे एक बिजली का फल प्राप्त हुआ। उस फल के साथ उन्होंने कुलीन सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया और थंडर लॉ सीखा, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मजबूत बनना चाहता था। आपके स्वामी के रूप में संसाधन उपलब्ध कराना मेरा कर्तव्य है। जहां तक आपका प्रश्न है, उनका उचित उपयोग करना और मेरी सहायता करना आपका कर्तव्य है। एड्स बाय पब फ्यूचर। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने सेरानो की पीठ थपथपाई। जहां तक अन्य तात्विक आत्माओं का प्रश्न है, वे सेरानो से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि थंडर लॉ की सहायता से राजा क्षेत्र तक पहुंचने का उसका मार्ग 70% स्पष्ट था, और जब तक वह शीर्ष कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचता था, तब तक उसके लिए आत्मा को संघनित करना अधिक कठिन नहीं था। फिर भी वे जानते थे कि जब तक वे अजाक्स का अनुसरण करेंगे, वह उनकी मदद करेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। अपने मन में इस विचार के साथ सभी नई तात्विक आत्माओं ने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए तात्विक आत्मा पत्थर का उपयोग जारी रखा। जहां तक पुरानी तात्विक आत्माओं का प्रश्न है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने तात्विक स्वर्ग से प्रकृति के शुद्ध सार को अवशोषित कर लिया। थंडर कानून। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उन्होंने सेरानुओं की जानकारी खोली और थंडर लॉ की जांच की। डिंग। मौलिक नियम। थंडर स्तर 1। प्रभाव 1। सभी बिजली और गड़गड़ाहट के हमलों को 10% तक बढ़ा सकता है। 2। जब तक बिजली है, तब तक तत्व आत्मा राजा क्षेत्र से नीचे किसी भी प्राणी द्वारा मार नहीं सकती है, और तत्व आत्मा तब तक अंतहीन लड़ाई कर सकती है जब तक बिजली और गड़गड़ाहट गायब नहीं हो जाती। नोट। बिजली आत्मा को संघनित करने के लिए स्तर 10 तत्व कानून की आवश्यकता होती है। पवित्र स्वर्ग। जैसा कि मौलिक नियमों से अपेक्षित है, यद्यपि पहला प्रभाव बहुत शक्तिशाली नहीं है, परंतु दूसरा प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। तथापि उन शर्तों को पूरा करना थोड़ा कठिन है। यदि मैं किसी बिजली या गड़गड़ाहट जैसी छोटी दुनिया में प्रवेश करता हूं, तो सेरानो उन दुनियाओं के नेताओं का ख्याल रखेगा। सेरानुओं के नवीनतम कौशल की जांच करने से पहले अजाक्स ने चुपचाप अपने आप से सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। कौशल का नाम बिजली क्षेत्र। प्रभाव। यह विरोधियों को बिजली और गड़गड़ाहट से भरे एक अजीब स्थान पर ला सकता है जहां सेरानो राजा होगा। नोट। उच्च स्तरीय विरोधियों के लिए उन्हें किसी और चीज से बेपरवाह या विचलित होना चाहिए, तभी उन्हें बिजली के दायरे में लाया जा सकता है। एक और शक्तिशाली कौशल। बिजली एक शक्तिशाली तत्व है, और सेरानुओं के कौशल के साथ वह राजा के दायरे में किसी भी प्राणी का आसानी से ख्याल रख सकता है। अजाक्स सेरानुओं की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने के लिए उत्साहित था, हालांकि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता, अन्यथा आत्मिक पशु राजाओं का राजा क्रोधित हो जाएगा। स्वूश। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तब अजाक्स की नई तात्विक आत्माएं तेज प्रकाश से चमक उठीं और 3 तात्विक आत्माओं को छोड़कर तात्विक आत्मा के सामान्य क्षेत्र तक पहुंच गईं। उसने प्रत्येक मौलिक आत्मा के नए कौशल की जांच की और उन्हें याद रखा, क्योंकि जब उसे पता था कि उसकी मौलिक आत्माओं में क्या कौशल हैं, तभी वह उनका सही समय पर उपयोग कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि रक्त तत्व आत्मा ने कुछ अच्छे कौशल जगाए हैं, इसलिए उसने अपने कौशल को अच्छी तरह से जांचा। जहां तक अन्य तत्व आत्माओं के कौशल की बात है, वे भी शक्तिशाली थे, हालांकि कई शक्तिशाली कौशल देखने के बाद वह बहुत उत्साहित महसूस नहीं करता था।
डिंग, कौशल का नाम, रक्त क्लोन स्तर 4। प्रभाव, मौलिक आत्माओं के आत्मासार की एक बूंद के साथ ये 4 क्लोन बना सकता है जिनमें मूल मौलिक आत्मा के समान शक्ति होती है। नोट, वे मुख्य तात्विक आत्मा के कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। डिंग, कौशल का नाम, जीवन स्वैप स्तर 3। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रभाव, मौलिक आत्मा पहले से चिन्हित 4 रक्त क्लोनों में से किसी भी 3 रक्त क्लोन के साथ अपना जीवन बदल सकती है। नोट, भले ही मुख्य तत्व आत्मा को किसी दुश्मन द्वारा मार दिया गया हो, वह अपने 3 रक्त क्लोनों में से एक का बलिदान देकर जीवित रह सकती है। डिंग, कौशल का नाम, रक्त नियंत्रण स्तर 2। प्रभाव, मौलिक आत्मा दुश्मनों के खून को नियंत्रित कर सकती है और उन्हें तरबूज की तरह उड़ा सकती है। डिंग, कौशल नाम, रक्तदास स्तर 1। प्रभाव, मौलिक आत्मा अन्य प्राणियों के साथ अनुबंध कर सकती है और उन्हें रक्तदास बना सकती है। नोट, एक स्तर 1 पर केवल एक अनुबंध बनाया जा सकता है। 2 अनुबंध बनने के बाद प्राणी अपनी याददाश्त तो बनाए रख सकते हैं लेकिन वे अपने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। वे रक्त तत्व से संबंधित नए कौशल जागृत करेंगे। ब्लड, तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन कौशल हैं। एक बार जब हम 5 तत्व आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने किसी भी कौशल का उपयोग करने से नहीं रोकूंगा। रक्त तत्व आत्मा के कौशल की जांच करने के बाद अजाक्स ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उससे कहा, आप सभी तात्विक आत्माएं सामान्य क्षेत्र में पहुंच गई हैं, बस अपनी आत्मासार को संघनित करना शुरू करें और आशीर्वाद के वृक्ष के साथ संबंध बनाएं। अपने सामने उपस्थित तात्विक आत्माओं को देखकर अजाक्स ने उन्हें प्रकृति के सार को संघनित करने का आदेश दिया। हाँ, मास्टर को बुला रहा हूँ। सभी ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे पहले से ही मौलिक आत्मा के सामान्य क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे और ये देखने के बाद कि कैसे सिरानो को आशीर्वाद के पेड़ से बिजली का फल मिला, वे पेड़ से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने अपना सिर हिलाया, 3 मूल आत्माओं को छोड़कर बाकी सभी चले गए। इग्निस, क्लैरिस और नोविस, मैं आपके लिए सामान्य क्षेत्र के मौलिक आत्मा पत्थरों को खोजने की कोशिश करूंगा। तब तक आप मौलिक स्वर्ग में साधना कर सकते हैं। अजाक्स ने उन्हें उत्तर दिया और अचानक उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिससे वह उत्साहित हो गया। उसी समय उन्होंने आंतरिक जगत में शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया। आधिकारिक कौशल, उल्टी गिनती। डिंग, तात्विक आत्मा हेलो पूरी तरह से समय तात्विक आत्मा में बदल गई थी। डिंग, मेजबान अब उसके साथ अनुबंध कर सकता है। जैसे ही अजाक्स ने सुनहरे कुंड की ओर देखा जहां उसे अत्यधिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ, उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। अंत में अजाक्स उत्साहित था और वह शीघ्रता से समय तत्व स्वर्ग की ओर दौड़ा। मास्टर, अब मैं आपके साथ एक अनुबंध कर सकता हूँ। सुनहरे तालाब के पास 2 मीटर ऊंची एक सुनहरे रंग की मौलिक आत्मा खड़ी थी और जब उसने अजाक्स को देखा तो उसने जल्दी से उसे प्रणाम किया और उसे बताया कि वह अंततः अजाक्स के साथ एक अनुबंध कर सकता है। अब तक हेलो में कोई तत्व नहीं था, इसलिए वह अजाक्स के साथ अनुबंध करने में असमर्थ था। हालांकि अब चीजें अलग हैं क्योंकि वह अंततः एक समय तत्व आत्मा बन गया है। चलो अनुबंध समारोह समाप्त करें। अजाक्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने हेलो की आत्मिक चेतना में अपना आत्मिक चिन्ह अंकित कर दिया था। डिंग, दूसरे दुर्लभ सहायक मौलिक आत्मा के साथ सफलतापूर्वक आधिकारिक अनुबंध बनाने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेजबान को ग्रेड 2 एलिमेंटल पैराडाइस अपग्रेड क्रिस्टल से पुरस्कृत किया जाता है। हाहा, आज का दिन सबसे भाग्यशाली दिन होगा। डिंग, सिस्टम ने एलिमेंटल स्पिरिट स्टोर में मेजबान के खाते में 50 स्पिरिट पॉइंट जोड़ दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब अजाक्स ने हेलो के साथ आधिकारिक अनुबंध करने के पुरस्कार देखे तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आज उन्होंने न केवल 2 दुर्लभ तात्विक आत्माओं के साथ 2 आधिकारिक अनुबंध किए, बल्कि उन्होंने 5 नियमित तात्विक आत्माओं के साथ साथ 6 सहायक तात्विक आत्माओं के साथ अनौपचारिक अनुबंध भी किए। इसके अलावा वह अपने एक तात्विक स्वर्ग को ग्रेड 2 तक उन्नत भी कर सकता है और रक्त तात्विक स्वर्ग को खरीदने का उसका लक्ष्य भी थोड़ा करीब आ गया है। खैर, देखते हैं कि हेलो से मुझे कौन सा आधिकारिक कौशल प्राप्त हुआ। चूंकि सभी के आधिकारिक अनुबंध से समनकर्ता को एक अतिरिक्त कौशल प्राप्त होगा, इसलिए अजाक्स ने उत्सुकतावश अपना कौशल अनुभाग खोल दिया। डिंग, आधिकारिक कौशल, दानव पंजा स्तर 3, छाया क्लोन स्तर 3, आयामी बंधन स्तर 1 और उल्टी गिनती स्तर 1। ये समय का विराम या ठहराव नहीं है। अजाक्स को उम्मीद थी कि वह एक ऐसा कौशल हासिल कर सकता है जो कुछ सेकंड के लिए समय को रोकने में सक्षम है। हालांकि जब उसने एक अलग कौशल का नाम देखा तो अजाक्स थोड़ा निराश हुआ। कोई बात नहीं, यह अभी भी समय से संबंधित कौशल है। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। फिर भी अपने नवीनतम आधिकारिक कौशल की जांच करने से पहले उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी। डिंग, कौशल का नाम, उल्टी गिनती स्तर 1। प्रभाव, जब होस्ट इस कौशल को सक्रिय करता है तो उसके पीछे 10 सेकंड का एक काल्पनिक टाइमर दिखाई देगा।
इन 10 सेकंड के भीतर होस्ट की गति उसकी मूल गति से 3 गुना बढ़ जाएगी, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी की गति 3 गुना कम हो जाएगी। नोट: टाइमर बढ़ाने के लिए स्तर बढ़ाएं, मेजबान की गति बढ़ेगी और उसके दुश्मनों की गति कम होगी। ये स्तर 1 के लिए बुरा कौशल नहीं है। कौशल के बारे में जानकारी देखने के बाद अजाक्स ने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। मूलतः वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में 6 गुना तेज हो सकता है, और यदि इसे अपने वंश के साथ जोड़ दिया जाए तो यह और भी अधिक हो जाएगा। इसलिए जब तक वह इसका सही ढंग से उपयोग करता है, अजाक्स अपने विरासत कौशल से प्राप्त शत्रु विलोपन कौशल के साथ 10 सेकंड में विशाल सेनाओं को मार सकता है। हेलो, इन पत्थरों को ले लो और सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करो और आशीर्वाद के वृक्ष के साथ संबंध बनाओ। शीघ्र ही उन्होंने आशीर्वाद के वृक्ष की ओर चलने से पहले समय तत्व आत्मा को भी यही सुझाव दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि उसने एक नई शाखा पर एक नया पत्ता देखा था। डिंग, वृक्ष का नाम आशीर्वाद का वृक्ष। सहायक सेराउनो, बेन, ज्वालामुखी, नेक्रोस और स्पाइरस। सिस्टम की मदद के बिना भी अजाक्स कह सकता था कि नया पत्ता स्पाइरस का है, क्योंकि पत्ता पूरी तरह से हरे रंग का था। सभी पत्तों में से सेरानो का आशीर्वाद पत्ता अन्य पत्तों की तुलना में बहुत बड़ा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि सेरानो का सफ़ेद रंग का पत्ता अन्य पत्तों की तुलना में काफ़ी बड़ा और चमकीला है। डिंग, सेरानो का आशीर्वाद पत्ता बिजली सार की 0/6 बूंदें। ओह, तो पेड़ से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्हें अगला आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और भी अधिक आत्मासार प्रदान करना होगा। अंततः अजाक्स को समझ में आ गया कि आशीर्वाद का वृक्ष किसका काम है, और उसने शेष 4 पत्तियों को देखा। डिंग, वोल्केनिस का आशीर्वाद पत्ता 2/3 बूंदें अग्निसार की। डिंग, नेक्रोस का आशीर्वाद पत्ता डार्क एसेंस की 2/3 बूंदें। डिंग, स्पाइरस का आशीर्वाद पत्ता 1/3 बूंद जीवनसार। डिंग, बेन का आशीर्वाद पत्ता 2/3 बूंदें जहरसार। स्पाइरस को छोड़कर अन्य 3 तात्विक आत्माओं को आत्मासार की सिर्फ 1 बूंद की आवश्यकता थी। आइए देखें कि जब वे अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे तो यह आशीर्वाद का वृक्ष उन्हें क्या देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक आशीर्वाद के साथ अजाक्स इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि आशीर्वाद का वृक्ष हमेशा अच्छी वस्तुएं देगा, क्योंकि जब उसने सिस्टम से अच्छे पुरस्कार की उम्मीद की तो उसे कई बार निराशा हुई। इसलिए उन्होंने कोई निराशा न हो इसके लिए अधिक उम्मीदें नहीं रखीं। उन्हें अपने आत्मिक सार को संघनित करने दें, जबकि मैं 5 तत्वीय आत्मा में प्रवेश करने से पहले शापित जंगल में चीज़ों को व्यवस्थित करूंगा। चूंकि वह पहले ही तात्विक आत्मा की दुनिया की यात्रा में अपना पहला कदम पूरा कर चुका था, इसलिए अजाक्स का अगला कदम 5 तात्विक दुनिया में प्रवेश करना था। हालांकि इससे पहले उसे गैमोंट के क्षेत्र में कुछ चीज़ों की व्यवस्था करनी थी। अपने मन में यह विचार लेकर अजाक्स ने आंतरिक दुनिया छोड़ दी और मौलिक आत्माओं के बारे में चिंता नहीं की, क्योंकि उसने पहले से ही उनके लिए सभी आदेश दिए थे। जब तक वे ट्री ऑफ आशीर्वाद के साथ संबंध बनाते हैं, तब तक उनकी साधना और युद्ध कौशल में वृद्धि होगी। इसके अलावा मुझे आश्चर्य है कि उन्हें एलिमेंटल क्वेस्ट टैब से किस प्रकार के मिशन मिलेंगे। सिस्टम अपग्रेड होने के बाद मौलिक आत्माएं खोज टैब द्वारा उत्पन्न मिशन को पूरा करके अपनी खेती बढ़ा सकती हैं। हालांकि क्वेस्ट टैब में अभी तक कोई मिशन नहीं था, इसलिए उसने छोटी गुफा से बाहर आने से पहले इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मालिक, जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, अजाक्स का स्वागत गैमोंट ने किया, जो थोड़ा चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ गैमोंट? गैमोंट की आत्मा चेतना में आत्मा के निशान की वजह से अजाक्स को लगा कि कुछ गैमोंट को परेशान कर रहा है। इसलिए उसने गोल्डन वाइवरन राजा से इसके बारे में पूछा। गुरु, जब आप एकांत में थे, मुझे सूचना मिली कि आत्मिक जानवरों के राजा की हालत गंभीर हो गई है और पहला आत्मिक जानवर राजा को मारने के लिए अन्य आत्मिक जानवर राजाओं का समर्थन जुटा रहा है। क्या? गैमोंट की बातें सुनकर अजाक्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, यदि आत्मिक जानवरों का राजा मर जाता है तो मैं हत्यारे संप्रदाय को नष्ट करने के लिए गैमोंट की सेना का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता हूँ। गैमोंट के विपरीत अजाक्स चिंतित नहीं था और उसे लगा कि आत्मिक जानवर के राजा का मर जाना बेहतर है। हालांकि उसे लगा कि राजा के मरने से कुछ नुकसान भी होंगे। उफ! गहरी सांस लेते हुए अजाक्स ने कुछ सोचने से पहले एक क्षण के लिए गैमोंट को देखा और गैमोंट से पूछा, गैमोंट, क्या तुम्हारे पास आत्मिक जानवरों के राजा से मिलने और दूसरों को उससे मिलवाने की क्षमता है? ये सही है। अजाक्स आंतरिक भाग में आत्मिक पशु राजाओं के राजा से मिलना चाहता था, क्योंकि राजा की मृत्यु से होने वाले नुकसान लाभ की तुलना में अधिक हैं। तो अगर गैमोंट के पास राजा से मिलने और अजाक्स को अपने साथ लाने की क्षमता है, तो अजाक्स उसे मरने से बचा सकता है। तारांकन 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 तारांकन। लेखक को पुस्तक के लिए मिले प्रथम क्राउन उपहार से प्रेरणा मिली और उन्होंने इस अध्याय का विमोचन किया। राल्फ मोर्टन जूनियर, क्राउन के लिए धन्यवाद। लेखक को इस पुस्तक के लिए दूसरे और तीसरे क्राउन की उम्मीद नहीं है। अजाक्स की मुलाकात स्कारोस से हुई।
यदि आत्मिक जानवरों का राजा मर जाता तो इसका लाभ ये होता कि वह बिना किसी समस्या के युद्ध कर सकता था। तथापि यदि वह हत्यारे संप्रदाय को नष्ट करना चाहता तो भी अन्य शक्तियां आत्मिक जानवरों को मारने में हत्यारे संप्रदाय की सहायता करतीं। जहां तक नुकसान की बात है, अन्य आत्मिक पशु राजा गैमोंट के क्षेत्र पर हमला कर देंगे और उसके युद्ध पशु गठन पर उनका कब्जा हो जाएगा। इसलिए वह चाहता था कि आत्मिक जानवरों का राजा कम से कम कुछ और महीनों तक जीवित रहे, जब तक कि वह अपनी मौलिक आत्मा अनुबंधित आत्मिक जानवरों और युद्ध जानवरों को शक्तिशाली न बना ले। ये है। जब गैमोंट ने अजाक्स के शब्द सुने तो उसके शब्द हकलाने लगे। बस कह दो, जब तक मैं आत्मिक जानवरों के राजा से मिलूंगा, मैं उसे कुछ महीने या 1 साल तक जीवित रहने में मदद कर सकता हूँ। सच तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। अजाक्स की बातें सुनकर गैमोंट उत्साहित हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चूंकि गैमोंट शापित जंगल के भीतरी भाग में आत्मिक पशु राजाओं में सबसे कमजोर था, इसलिए वह चाहता था कि आत्मिक पशु राजाओं का राजा जीवित रहे। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अजाक्स ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। माफ करना मास्टर, मैं पहले बहुत उत्साहित था। गैमोंट ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, हालांकि मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको उससे मिलवा सकता हूं, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गैमोंट एक कमजोर आत्मा जानवर राजा था जिसने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसलिए गेरोन की तरह गैमोंट को भी आत्मा जानवर राजाओं के राजा की स्वीकृति मिली। हालांकि गेरोन के विपरीत, जिसका बेटा प्रतिभाशाली था, गैमोंट के पास कोई ऐसी महान उपलब्धि नहीं थी जिससे राजा उसका भाई बन सके। लेकिन गैमोंट को भरोसा था कि वह एजेक्स को राजा से मिलवाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था। इसलिए उसने सोचा कि स्कारोस एजेक्स से मिलने के लिए सहमत हो जाएगा। ऐसा लगता है कि दरबाउद्र अभी भी तात्विक आत्मा की दुनिया में है। जब गैमोंट अपने विचारों में डूबा हुआ था, अजाक्स ने दूर की गुफा की ओर देखा और खुद से कुछ कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही अजाक्स और गैमोंट स्कारोस की पुरानी गुफा की ओर उड़ चले। महाराज, मैं आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रहा हूँ। पुरानी गुफा तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया और जैसे ही वे वहां पहुंचे, गैमोंट ने गुफा की ओर झुककर प्रणाम किया और फिर जोर से चिल्लाने लगा। गैमोंट, कुछ दिनों में वापस आ जाओ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। जल्द ही पुरानी गुफा से एक राजसी आवाज गूंजी, जिसने अजाक्स को थोड़ा सा कांपने पर मजबूर कर दिया। आवाज अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, मुझे आश्चर्य है कि वह किस क्षेत्र तक पहुंच गया। अजाक्स ने मन ही मन अपने आप से कहा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे किसी की आवाज सुनकर सिहरन महसूस हुई थी। महाराज, यह आपके स्वास्थ्य का मामला है। किंग की बातें सुनकर गैमोंट चिंतित हो गया और जल्दी से अगली पंक्ति कह दी। मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। पिछली बार के विपरीत गैमोंट को किंग से एक आवाज संदेश प्राप्त हुआ, जिससे गैमोंट बेहद उत्साहित हो गए। मास्टर, हमें अब राजा के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ठीक हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि हम उन्हें परेशान न करें। जैसे ही गैमोंट को राजा का ध्वनि संदेश प्राप्त हुआ, उसने भी उसी संदेश के माध्यम से उत्तर दिया। क्या? अजाक्स एक पल के लिए चौंक गया, फिर उस सदमे को दबाते हुए उसने अपनी आवाज बढ़ाई। ये वास्तव में अच्छी बात है कि वह ठीक है और मुझे लगता है कि उसके स्वास्थ्य के गंभीर होने की खबर भी उसी की करतूत थी। इसके जैसा लगता है। गैमोंट ने भी अपना सिर हिलाया और उसे शापित जंगल के भीतरी भाग में क्या हो रहा था, इसका एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। अजाक्स और गैमोंट ये कैसे नहीं समझ पाए कि आत्मिक पशु राजाओं का राजा क्या योजना बना रहा था। वह बस अपना स्वास्थ्य कार्ड खेल रहा था, इसलिए उसके अधीन शीर्ष 3 आत्मा जानवर राजा कुछ अजीब कोशिश करते हैं, फिर वह उनका ख्याल रखेगा। यद्यपि स्कारोस को शांति पसंद थी और वह अनावश्यक हत्या नहीं चाहता था, फिर भी जब कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वह उन पर कोई दया नहीं दिखाता था। चलो चलें, गैमोंट। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि वे यहाँ व्यर्थ ही आए थे, इसलिए अजाक्स 5 तत्वों की दुनिया में जाने से पहले वापस जाकर कुछ चीज़ों का प्रबंध करना चाहता था। हाँ मास्टर। गैमोंट ने अपना सिर हिलाया और अपने क्षेत्र में वापस जाने का फैसला किया। चूंकि आत्मिक पशु राजाओं का राजा पूरी तरह ठीक है, इसलिए उसे अपने क्षेत्र के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब मेरे क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में युद्धक जानवर आ जाएंगे, तो मैं उन अन्य क्षेत्रों पर युद्ध छेड़ दूंगा जो मुझे नीची निगाह से देखते हैं। गैमोंट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अजाक्स के पीछे चलने लगा। अजाक्स। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, अजाक्स को दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अंकल गेरोन। दूर से उस सुंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर अजाक्स ने विनम्रतापूर्वक गेरोन का अभिवादन किया। भाई गैमोंट, आप कैसे हैं? अजाक्स की ओर सिर हिलाने के बाद गेरोन ने चेहरे पर विनम्रता के भाव के साथ जल्दी से गैमोंट का अभिवादन किया। छोटा भाई गेरोन पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। जहां तक गैमोंट का सवाल है, उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गेरोन को जवाब दिया।
उन दोनों को आपस में बात करते देख अजाक्स को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एक शापित जंगल के मध्य भाग का राजा था जबकि दूसरा भीतरी भाग के एक प्रदेश का राजा था। इसके अलावा एक और बात जो अजाक्स ने देखी वह ये थी कि गेरोन शुरू से ही गैमोन के प्रति सम्मानपूर्ण था। अजाक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा गेरोन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक गेरोन और अजाक्स दोनों ने एक ही समय में एक ही सवाल पूछा। मैं आत्मिक पशु राजाओं के राजा से मिलने आया हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक बार फिर दोनों ने एक ही समय पर उत्तर दिया, जिससे गैमोंट हंस पड़ा। हम यहाँ मदद करने आए हैं। जल्द ही गैमोंट ने उन्हें यहाँ आने का कारण बताया। चूंकि गैमोंट को पहले से ही पता था कि गेरोन और स्कारोस सगे भाई हैं, इसलिए उसने बिना किसी डर के गेरोन को सब कुछ बता दिया। ओह, गेरोन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अजाक्स, क्या तुम राजा से मिलना चाहते हो? उनके आगमन का उद्देश्य जानने के बाद गेरोन ने पूछने से पहले अजाक्स की ओर देखा। अगर संभव हुआ तो मैं मिलूंगा। उनकी बातें सुनने के बाद अजाक्स को समझ में आ गया कि गेरोन राजा के बहुत करीब है, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग करके आत्मिक पशु राजाओं के राजा से मिलना चाहता था। लेकिन मैंने सुना है कि वह एक सप्ताह से किसी से नहीं मिल रहा है। अपना पूर्ववत उत्तर देने के तुरंत बाद अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम राजा से मिलना चाहती हो, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गेरोन ने पुरानी गुफा की ओर मुड़ने से पहले अजाक्स को उत्तर दिया और कहा, लाओ भाई, मैं तुम्हारे उपकारकर्ता को ले आया। गेरोन के अंतिम शब्द सुनकर वह जोर से बोलने का साहस नहीं कर सका। इसके बजाय उसने स्कारोस के साथ संवाद करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग किया। उपकारकर्ता। जल्द ही स्कोरस, जो अपनी पुरानी गुफा में आलसी ढंग से बैठा था, ने गेरोन के शब्द सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। हाँ भाई, मैंने अपने बगल में बैठे इस युवक से एडवांस एसेंस गोलियां लीं। स्कारोस जैसे उच्च स्तरीय साधक के लिए वह अपने स्थान से अजाक्स को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कुछ क्षण तक अजाक्स की जांच करने के बाद उसने कहा, तुम तीनों गुफा में प्रवेश कर सकते हो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, पुरानी गुफा को अवरुद्ध करने वाली बेलें हट गईं और अब पुरानी गुफा में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया। तारांकन 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 तारांकन। ब्रायन अंडरस्कोर मार्जोल्फ, क्राउन के लिए धन्यवाद। जॉनथन अंडरस्कोर हर्नांडेज अंडरस्कोर 0390 लॉलीपॉप के लिए धन्यवाद। मेरा समर्थन करने के लिए सभी को धन्यवाद। आदिम दुनिया। अजाक्स ज़ोरोचिस्टर प्रांत के सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवर से मिलने के लिए उत्सुक था और धीरे धीरे गेरोन और गैमोंट के साथ चल पड़ा। स्वूश। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, बेलों ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और पूरी गुफा हरे प्रकाश से चमकने लगी। बड़े भाई, आपका फॉर्म। गुफा में प्रवेश करने के बाद जब अजाक्स अपने आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने में व्यस्त था, गेरोन ने एक वृक्ष मानव से पूछा। गेरोन की उच्च साधना के कारण वह दूरी पर वृक्ष मानव को देखने में सक्षम था, हालांकि किसी कारण से उसकी इंद्रियां अवरुद्ध थीं, क्योंकि वह कुछ मीटर से अधिक नहीं देख सकता था। पहले स्कारोस एक सूखे पेड़ की तरह दिखता था जिसके शरीर पर बमुश्किल ही कोई पत्तियां होती थीं, हालांकि वर्तमान स्कारोस अंतहीन जोश और जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसकी प्रत्येक शाखा अनेक पत्तों और फलों से भरी हुई थी और प्रत्येक शाखा बहुत मजबूत दिख रही थी। ये सब उन्नत सार गोली की बदौलत है। जल्द ही अजाक्स की नज़र एक वृक्ष मानव पर पड़ी जिसके कई हरे पत्ते थे और शाखाओं पर कुछ फल भी थे। महाराज, गैमोंट ने चेहरे पर सम्मान भरी नज़र के साथ स्कारोस का अभिवादन किया। आप कैसे हैं, गैमोंट? स्कारोस ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सुनहरे वाइवरन राजा से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं ठीक हूँ महाराज। मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था और आपकी मदद के लिए अपने स्वामी को साथ लाना चाहता था। अजाक्स की ओर इशारा करते हुए गैमोंट ने अपने चेहरे पर उसी सम्मानपूर्ण भाव के साथ उत्तर दिया। मैं सोच रहा था कि आपने एक युवा मानव को अपना गुरु क्यों स्वीकार किया। हालांकि अग्रिमसार गोली के बारे में गेरोन के शब्दों को सुनने के बाद मैं देख सकता हूं कि वह एक सामान्य मानव नहीं है। इससे पहले स्कारोस को तब थोड़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि आंतरिक भाग में स्थित आत्मा पशु राजाओं में से एक गैमोंट ने एक युवा सामान्य मानव को स्वीकार किया है। हालांकि जब तक वे मनुष्यों पर युद्ध नहीं छेड़ते तब तक उसने उनके स्वामी सेवक संबंध की परवाह नहीं की। बाद में उन्हें पता चला कि उन्नत सार गोलियां, जिन्होंने उनके जीवन के अंत में उनकी बहुत मदद की थी, अजाक्स से आई थीं। उन्हें लगा कि अजाक्स एक सामान्य इंसान नहीं था। महाराज, आपका मेरे बारे में मूल्यांकन है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उन्नत सार गोलियां न होती तो मैं अपने ही लोगों द्वारा मारा गया होता। इससे पहले कि अजाक्स अपनी बात पूरी कर पाता, स्कारोस ने अजाक्स को बीच में रोका और उन्नत सार गोलियों के लिए उसे धन्यवाद दिया। यद्यपि उसे गेरोन से गोलियां मिली थीं, लेकिन यदि अजाक्स न होता तो गेरोन को भी गोलियां नहीं मिलतीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
अजाक्स अवाक रह गया जब उसने देखा कि शक्तिशाली आत्मिक जानवर कितने ईमानदार थे, जबकि उसने मूलतः कुछ भी नहीं किया था। जल्द ही वे विभिन्न विषयों पर बातचीत करने लगे, जिससे अजाक्स की दिलचस्पी बढ़ती गई और वह उनकी बातें सुनता रहा। पूरे समय अजाक्स चुपचाप वहीं खड़ा रहा और अपनी चर्चाओं से सीखी बातों को आत्मसात करता रहा। अंत में उसे समझ में आया कि पहला आत्मा जानवर राजा स्कारोस को मारकर आंतरिक भाग का राजा बनना चाहता था। वह एक और साल भी इंतजार नहीं कर सकता था और उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि वह स्कारोस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने दूसरे और तीसरे स्पिरिट बीस्ट राजाओं की मदद ली। जहां तक अन्य आत्मिक पशु राजाओं का प्रश्न है, वे उनके साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन कुछ को आशा थी कि वे स्कारोस को मारने में सफल हो जाएंगे, जबकि गैमोन जैसे आत्मिक पशु राजाओं को आशा थी कि वे असफल हो जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में स्कारोस ने जानबूझकर अफवाह फैलाई कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगा जो उसे मारने के लिए आने का साहस करे। जहां तक गेरोन के शापित जंगल के भीतरी भाग में अचानक प्रकट होने का प्रश्न है, तो स्कारोस ने उसे अपनी गुफा में आने के लिए कहा था, ताकि वह गेरोन को उन्नत सारगोली के लिए वास्तव में धन्यवाद दे सके। गेरोन, एक और कारण है जिसके लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ आने के लिए कहा। जल्द ही स्कारोस ने गेरोन की ओर देखा और कहा, अब मैं जब चाहूँ राजा के दायरे में पहुंच सकता हूँ। क्या? न केवल गेरोन और गैमोंट बल्कि अजाक्स भी ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि रक्षक ओलेग के अलावा स्कारोस ही दूसरा शक्तिशाली प्राणी था जिसे उसने जोरोचेस्टर प्रांत में देखा था। ये सही है। स्कारोस को देखने के बाद अजाक्स को जोरोचेस्टर प्रांत के शक्तिशाली प्राणियों की शक्ति के स्तर का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। स्कारोस के अधीन आत्मा पशु राजाओं के पास घुमंतु साधकों और जोरोचेस्टर प्रांत के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के समान ही शक्ति है। निस्संदेह घुमक्कड़ साधकों के बीच संघ का स्वामी अधिक शक्तिशाली होता है, तथा 5 महान परिवारों के मुखियाओं की तुलना में संप्रदाय के नेता अधिक शक्तिशाली होते हैं। और स्टीफन ड्रेटन इन सभी में सबसे शक्तिशाली हैं। हालांकि ऐसे अन्य पुराने साधक भी थे जिन्होंने प्रत्येक शक्ति में स्वयं को एकांत में रखा था, जो संप्रदाय या परिवार के खतरे में पड़ने पर अपने एकांत से बाहर आ जाते थे। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे 10 आत्मिक पशु राजाओं के शक्ति स्तर पहले से 10वें तक भिन्न होते हैं, वही भिन्न शक्ति स्तर मनुष्यों के लिए भी लागू होते हैं। हाँ, और मुझे एक महान दुनिया से निमंत्रण मिला है, इसलिए मुझे इस सामान्य दुनिया को छोड़ना होगा। जब वह ये शब्द कह रहा था तो स्कारोस थोड़ा उत्साहित दिख रहा था, हालांकि उसने इसे दबा दिया क्योंकि वह एक शक्तिशाली आत्मिक जानवर की छवि को बनाए रखना चाहता था। क्या महाराज, क्या आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे? भाई, तुम एक महान दुनिया में जाओगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्कारोस की बातें सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और साथ ही उनके चेहरों पर विभिन्न भाव भी झलकने लगे। वे खुश थे कि स्कारोस एक महान दुनिया में जा रहा था, क्योंकि हर प्राणी यही चाहता है। साथ ही वे इस बात से चिंतित थे कि यदि स्कारोस इस दुनिया को छोड़ देगा तो शापित जंगल में अराजकता और विनाश का बोलबाला हो जाएगा। उस समय मनुष्य भी उन्हें मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं होगा जो सभी आत्मिक पशु राजाओं को नियंत्रित कर सके। हाँ, उस उन्नत सार गोली की मदद से मैंने प्राचीन आदिम राजा की रक्तरेखा को जागृत कर दिया है और मुझे आदिम दुनिया से निमंत्रण मिला है, जो एक बड़ी दुनिया है। स्कारोस ने अपना सिर हिलाया और गैमोंट और गेरोन की ओर देखते हुए कहा, हालांकि चिंता मत करो। मैंने 1 वर्ष की समयावधि मांगी थी, लेकिन दूत ने मुझे जाने से पहले इस दुनिया में चीज़ों को समेटने के लिए 6 महीने की समयावधि दी। इसलिए मैं तुम दोनों पर निर्भर हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं केवल तुम दोनों पर ही भरोसा कर सकता हूँ। 6 महीने के भीतर जो भी अधिक शक्तिशाली होगा वह शापित जंगल के भीतरी भाग का नया राजा बन जाएगा। इसके अलावा आपको अपने प्रशिक्षण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले 6 महीनों के लिए मैं आपको जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित करूंगा और आपकी ताकत के आधार पर आप में से एक राजा बन जाएगा। स्कारोस ने किसी के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि वह लगातार वही कहते रहे जो वह कहना चाहते थे। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद भाई जी। जल्द ही गेरोन और गैमोंट दोनों ने स्कारोस को धन्यवाद दिया, क्योंकि स्कारोस की मदद से उन्हें 100% विश्वास हो गया था कि वे मजबूत बन जाएंगे। भले ही वे बहुत शक्तिशाली न बन पाए हों, फिर भी उन्हें पहले आत्मिक पशु राजा के समान स्तर तक पहुंचने का पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। जहां तक अजाक्स का सवाल है, उसे स्कारोस द्वारा गैमोंट को प्रशिक्षित करने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अंततः वह यही चाहता था कि उसका समन मजबूत बने। तारानकन 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 तारानकन। ट्रिस्टन अंडरस्को बैरन, ताज के लिए धन्यवाद। ग्रुप अंडरस्को अल्फा, स्वॉर्ड के लिए धन्यवाद। किंगरिग, जेवरन अंडरस्को क्रो, कैलेब अंडरस्को ब्रैडली अंडरस्को 1564, रिंग के लिए धन्यवाद। गैलेगोसिलियट 1, ग्रिमोयर के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मेरा समर्थन करने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं आज एक अतिरिक्त अध्याय जारी करने का प्रयास करूंगा। उपहार, ड्रैगन की शक्ति।
जहां तक मेरे उपकारकर्ता का प्रश्न है, मैं उसे ये 3 फल दूंगा। गेरोन और गैमोंट के प्रशिक्षण के बारे में बात करने के बाद स्कारोज ने ये शब्द कहते हुए अजाक्स की ओर देखा। उसी समय उसके सिर पर लगी एक लंबी शाखा अजाक्स की ओर बढ़ी। उस शाखा पर अलग अलग रंग के 3 फल थे। यह अजाक्स, ज्यादा मत सोचो और इन्हें ले लो, ये फल तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। जब अजाक्स फल लेने में झिझक रहा था, गेरोन ने उसे फल लेने का सुझाव दिया। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने शाखा से 3 फल तोड़ लिए। डिंग। आइटम का नाम अटैक फ्रूट, एक बार उपयोग। संग्रहीत हमला आदिम विनाश। प्राइमल स्लैश, फल खाने से उपभोक्ता को अपने आसपास की हर चीज 1 किलोमीटर की परिधि को नष्ट करने में मदद मिलेगी। राजा क्षेत्र से नीचे का कोई भी प्राणी हमले से बच नहीं पाएगा। 3 अलग अलग रंग के फल लेने के बाद अजाक्स ने लाल रंग के फल पर दी गई जानकारी की जांच की और वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया। आक्रमण फल। ये पहली बार था जब अजाक्स ने फल देखा था और फल पर दी गई जानकारी को देखने के बाद उसका दिमाग खुल गया। जल्द ही उसने बिना समय बर्बाद किए अन्य 2 फलों के बारे में भी जानकारी की जांच की। सबसे पहले उसने पीले रंग के फल की जांच की। डिंग। वस्तु का नाम रक्षा फल, एक बार उपयोग। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्षा संग्रहित प्राइमल ब्लॉक, आदिम ब्लॉक। इस फल को खाने से एक अवरोध सक्षम होगा जो राजा क्षेत्र के नीचे किसी भी हमले को रोक सकता है। वाह, अब नीले रंग का फल। अजाक्स को पहले से ही इस तरह के प्रभाव की उम्मीद थी और उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वह ऐसी जीवनरक्षक चीजें पाने के लिए उत्साहित था। फिर भी उसने जल्दी से अपने हाथ में आखिरी फल भी जांचा। डिंग। आइटम का नाम समर्थन फल, एक बार उपयोग। समर्थन संग्रहीत प्राइमल अवतार, आदिम अवतार। इस फल को कुचलने से एक आदिम प्राणी का अस्थायी अवतार उत्पन्न होगा जो अर्ध राजा प्राणियों से भी लड़ सकता है। नोट: प्रभाव केवल 5 मिनट तक रहता है। क्या एक आदिम अवतार? इस बार अजाक्स को आश्चर्य हुआ क्योंकि स्कारोस के समान शक्ति वाला अवतार पाना बहुत कठिन था। हालांकि उन्होंने लगभग कुछ भी न करके इसे हासिल कर लिया। लगता है कि तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि इन फलों का क्या उपयोग किया जा सकता है। यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। इसके साथ तुम बिना किसी डर के कहीं भी जा सकते हो जब तक कि वह किसी राजा या राज्य के प्राणी द्वारा संरक्षित न हो। अजाक्स के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखते हुए स्कारोस ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ये बहुत मूल्यवान है, इन्हें लेना उचित नहीं है। अजाक्स को बिना कुछ किए इतनी अच्छी चीजें लेने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, इसलिए उसने अपनी चीजें अस्वीकार करने के बारे में सोचा। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह इसे वापस नहीं करना चाहता था, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ जब वह अन्य दुनियाओं की यात्रा करेगा तो उसकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। ये फल मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, लेकिन ये बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि आपके पास राजा के दायरे तक पहुंचने की क्षमता है। जब तक आप राजा के दायरे तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप अपने साथी मनुष्यों द्वारा लगातार हमले के अधीन रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इन वस्तुओं को रखें। जहां तक स्कारोस का प्रश्न है, वह उन 3 रंगीन फलों को वापस न लेने के विषय पर अड़ा हुआ था। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि एक दुष्ट साधक जो राजा के दायरे तक पहुंचने की क्षमता रखता है, उसे प्रांत की शीर्ष शक्तियों द्वारा मार दिया जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी पौधे को मजबूत पेड़ बनने से पहले ही मार देना, ये वह रेखा है जिसका पालन किसी भी प्रांत की शीर्ष शक्तियां करती हैं। उन्हें ये पसंद नहीं था कि नामहीन साधक उनके बराबर हो जाएं। इसलिए वे उन्हें मारने या अपने संगठन में भर्ती करने के लिए सभी तरीके आजमाएंगे। उपहारों के लिए धन्यवाद महामहिम। जल्द ही अजाक्स ने रंगीन फलों को अपनी सूची में संग्रहित करने से पहले स्कारोस को धन्यवाद दिया। समन स्क्रॉल के अलावा मेरे पास अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक और शक्तिशाली अवतार है। अजाक्स को वह समन स्क्रॉल याद आ गया जो सक्रिय होने पर एक सुंदर वॉकर को बुला सकता है और वह थोड़ा उत्साहित हो गया। ये समन स्क्रॉल युद्ध टॉवर से प्राप्त एक पुरस्कार था जिसे उन्होंने आपातकालीन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु संग्रहित किया था। ठीक है अजाक्स, यदि आप रुकना चाहते हैं तो आप उनका प्रशिक्षण देखने के लिए यहाँ रह सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। अजाक्स द्वारा फल लेने के बाद स्कारोस गेरोन और गैमोंट के लिए प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था, इसलिए उसने अजाक्स के लिए 2 विकल्प दिए। महाराज, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। बेशक, अजाक्स ने पुरानी गुफा को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह 5 तत्वों की दुनिया में एक मिशन पूरा करना चाहता था और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अन्य दुनियाओं की यात्रा करना चाहता था। जल्द ही अजाक्स गेरोन और गैमोंट के साथ कुछ बातें करने के बाद पुरानी गुफा से बाहर चला गया। गेरोन से अजाक्स ने मुख्यतः केशे और ब्रेव के बारे में पूछा कि वे कैसे हैं और क्या उनके साथ सब कुछ ठीक है। जहां तक गैमोंट का सवाल है, उन्होंने उसके क्षेत्र के बारे में बात की और उसे एक उन्नत सारगोली दी। उन्होंने ये भी वादा किया कि जब तक वह अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेता तब तक वे उसे स्वर्ण ड्रैगन राजा के रूप में विकसित होने में मदद करेंगे। गोधुली, चलो चलें।
अन्य सम्मनों की तरह ही विनाशकारी ट्वाइलाइट ड्रैगन भी रैंक 5 पर पहुंच गया और एक बार फिर शीर्ष सामान्य क्षेत्र के प्राणियों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गया। इसके अलावा अगर ड्रैगन कुछ समय के लिए किसी चीज़ को नष्ट कर देता है तो उसके विनाश के साथ उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। फिर वह अपने विनाश के प्रतिशत के आधार पर कुलीन सामान्य क्षेत्र के प्राणियों से भी मुकाबला कर सकता है। अजाक्स ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया और उसे गैमोंट के प्रदेशों की ओर यात्रा करने के लिए कहा। वह छोटे विश्वों की सेनाओं को नष्ट करने के लिए एक आदर्श हथियार होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन की पीठ पर बैठे हुए अजाक्स ने ड्रैगन के कौशल की जांच की और छोटे संसारों में कहर बरपाने के लिए अपने ड्रैगन पर लगे सभी बंधनों को हटाने का निर्णय लिया। डिंग। स्पिरिट बीस्ट क्वेस्ट टैब में एक नया सिस्टम मिशन उत्पन्न हुआ। अजाक्स अपने सिर में अचानक सिस्टम अधिसूचना को देखकर आश्चर्यचकित था और इसके अलावा यह आत्मा जानवरों से संबंधित है। मुझे लगता है कि यह ट्वाइलाइट के लिए है। अजाक्स के लिए यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि मिशन किसके लिए बनाया गया था, हालांकि वह नहीं जानता था कि ट्वाइलाइट के लिए किस प्रकार का मिशन सौंपा जाएगा। इसलिए वह इसके बारे में उत्सुक था और बिना समय बर्बाद किए उसने मिशन की जांच करने के लिए सीधे नया क्वेस्ट टैब खोला। डिंग। मिशन का नाम ड्रैगन की ताकत। विवरण। एक विनाशकारी गोधूली ड्रैगन के रूप में ये कुछ समय के लिए अपनी ताकत दिखाना चाहता था, हालांकि मेजबान इसे अपनी आंतरिक दुनिया में छिपा रहा है। मिशन लक्ष्य। विनाशकारी गोधूली ड्रैगन को ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रसिद्ध बनना है। अधिक जानकारी। ड्रैगन को शीर्ष 3 संप्रदायों से संबंधित किसी भी चीज़ को खुले तौर पर नष्ट करना होगा। पुरस्कार। एक विनाशकारी ट्वाइलाइट ड्रैगन के लिए वर्तमान रैंक में 2 चरण की वृद्धि। क्या अजाक्स ट्वाइलाइट के लिए इस तरह के मिशन को देखकर हैरान रह गया। व्यवस्था स्पष्ट रूप से चाहती है कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत का हर व्यक्ति उसका शिकार करे, क्योंकि व्यवस्था चाहती थी कि ट्वाइलाइट शीर्ष संप्रदायों से संबंधित किसी भी चीज़ को सबके सामने नष्ट कर दे। इस दुनिया में शुद्ध ड्रैगन लगभग विलुप्त हो चुके थे और यदि कुछ ड्रैगन थे भी तो वे दुनिया के कुछ सबसे गहरे कोनों में थे जहां लगभग कोई भी पर्याप्त शक्ति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए यदि रैंक 5 शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन सबके सामने आ जाए तो हर कोई उसका शिकार करेगा। इसके अलावा अजाक्स के पास अभी भी पूरे प्रांत के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह एक जोखिम भरा काम था। तारांकन 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 DAR3_W0LF तलवार के लिए धन्यवाद। Dwight_Sleewiks रिंग के लिए धन्यवाद। राल्फ मोर्टन JR ग्रिमोयर के लिए धन्यवाद। ... गायब मोड। हालांकि इनाम अच्छा है। यद्यपि यह मिशन ट्वाइलाइट के लिए खतरनाक था, फिर भी यह जोखिम उठाने लायक था। वर्तमान में ड्रैगन निम्न स्तर रैंक 5 पर है और यदि मिशन पूरा हो जाता है तो मिशन से मिलने वाले इनाम की मदद से जानवर उच्च स्तर रैंक 5 स्पिरिट जानवर तक पहुंच जाएगा। इसलिए अजाक्स को लगा कि यह इसके लायक है। मुझे मिशन कैसे पूरा करना चाहिए। जल्द ही अजाक्स ने यह सोचना शुरू कर दिया कि मिशन को न्यूनतम जोखिम के साथ कैसे पूरा किया जाए। सिस्टम। क्या ज़ोरोचेस्टर प्रांत का कोई शक्तिशाली प्राणी मुझे पंचतत्वीय दुनिया में प्रवेश करने से रोक सकता है। कुछ देर सोचने के बाद अजाक्स ने सिस्टम से कुछ पूछा। चूंकि वह शीर्ष संप्रदाय से संबंधित संपत्तियों में से एक को नष्ट करने के लिए ड्रैगन को छोड़ सकता था और 5 तत्वों की दुनिया में भागने से पहले इसे अपनी आंतरिक दुनिया में वापस संग्रहित कर सकता था, इसलिए वह जानना चाहता था कि क्या ज़ोरोचेस्टर प्रांत के प्रमुख व्यक्ति उसे रोक सकते हैं या नहीं। यदि वे उसे रोक सकते थे तो उसे किसी और बात पर विचार करना पड़ता, अन्यथा वह आगे बढ़ सकता था। वह ड्रैगन को अपने भीतर की दुनिया में क्यों नहीं रख सकता और ज़ोरोचेस्टर प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों के सामने अज्ञानी बनकर क्यों नहीं रह सकता। इसका कारण यह है कि वे उस पर ड्रैगन की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। यदि वे ये समझ पाते तो उसे हर कोई शिकार बना लेता, सिवाय आवारा साधकों के जो मानते थे कि उसका स्वामी शक्तिशाली है। डिंग। इस बात की संभावना है कि प्रमुख व्यक्ति कुछ शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके मेजबान को किसी भी प्रकार के पोर्टल का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर देंगे। सांस। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर अजाक्स ने थोड़ी राहत की सांस ली और ट्वाइलाइट के मिशन को पूरा करने का दूसरा तरीका ढूंढने के लिए अपना दिमाग खपा दिया। एक पल रुको, क्या मुझे अपना खोखला मुखौटा अपग्रेड करना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अभी भी ड्रैगन की पीठ पर था जो गैमोंट के क्षेत्र की ओर उड़ रहा था और अचानक उसे कुछ ख्याल आया, लेकिन वह थोड़ा झिझक रहा था। खोखला मुखौटा एक ऐसा मुखौटा है जो न केवल उसकी साधना को छुपा सकता है बल्कि यह उसकी गंध को भी छुपा सकता है। हालांकि ये कुलीन सामान्य क्षेत्र की आंखों से उसकी साधना और गंध को नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने सफलता के पत्थर के साथ साथ मध्य श्रेणी के उन्नयन पत्थर का उपयोग करके इसे निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड से उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड में अपग्रेड करने के बारे में सोचा। लेकिन समस्या यह है कि वह उन 2 पत्थरों का उपयोग स्टीफन ड्रेटन से प्राप्त युद्ध कुल्हाड़ी को उन्नत करने के लिए करना चाहता था।
ऐसा लगता है कि मुझे युद्ध कुल्हाड़ी को उन्नत करने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। चूंकि उसके पास पहले से ही विरासत की तलवार और किंवदंती ग्रेड भाला था जो वर्तमान में आराम कर रहा था, उसने सोचा कि वह उच्च स्तरीय युद्ध कुल्हाड़ी पाने के लिए कुछ समय तक इंतजार कर सकता है। तो फिर ये तय हो गया, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, मैं इसे अपग्रेड कर दूंगा। उसने बिना समय बर्बाद किए अपने भंडार से खोखला मुखौटा और 2 पत्थर, उन्नयन पत्थर और सफलता पत्थर निकाल लिए। डिंग, क्या आप खोखले मास्क को अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ, सिस्टम नोटिफिकेशन पर उसने अपना सिर हिलाया। डिंग, एक उन्नयन पत्थर और एक सफलता पत्थर का उपभोग किया जाता है, कृपया उन्नयन पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ ही उसके हाथ में पकड़ा खोखला मास्क तेज रोशनी से चमकने लगा। डिंग, होलो मास्क का अपग्रेड पूरा हो गया है, कृपया पूरी जानकारी देखें। चमकदार रोशनी कुछ मिनटों तक चमकती रही और जब तक वह गैमोंट के क्षेत्र में पहुंचा, अजाक्स को अपग्रेड पूर्ण सिस्टम अधिसूचना मिल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, स्वूश, ट्वाइलाइट, कुछ समय बाद तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। उसने ड्रैगन को अपनी आवाज़ भेजने से पहले ही ड्रैगन से छलांग लगा दी। भले ही मिशन ने उसे केवल शीर्ष संप्रदायों से संबंधित कुछ को नष्ट करने के लिए कहा था, चाहे वह 1 या 2 संपत्तियां हों, प्रसिद्ध होने के लिए यह मायने नहीं रखता। इसलिए उसने ड्रैगन को इसके बारे में सूचित किया। गर्जन। अजाक्स की बातें समझकर ट्वाइलाइट ने अपनी उत्तेजना दिखाने के लिए जितनी जोर से संभव हो सका दहाड़ लगाए। दहाड़ से गैमोंट के क्षेत्र में भारी कोलाहल मच गया। हालांकि इससे पहले कि कोई दहाड़ का स्रोत देख पाता, अजाक्स ने खोखले मुखौटे की जानकारी देखने से पहले ड्रैगन को अपनी आंतरिक दुनिया में वापस बुला लिया। ... जब वह खोखले मुखौटे की जानकारी की जांच कर रहा था तो स्कारोस के अधीन आत्मिक पशु राजाओं ने अजाक्स को आकाश में उड़ते हुए देखा। चलो पहले अपने राजा का मामला निपटा लें, उसके बाद हम शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन को पाने के लिए मनुष्यों पर आक्रमण कर सकते हैं। अजाक्स को हवा में यात्रा करते समय कोई बाधा न मिलने का एकमात्र कारण ये था कि पहले आत्मा जानवर राजा ने अन्य आत्मा जानवर राजाओं को आदेश दिया था कि वे अभी उस पर हमला न करें। भले ही शुद्ध ड्रैगन उनके लिए उपयोगी है, लेकिन यह उनके वर्तमान मिशन जितना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक आत्मा जानवर राजा गैमोंट को छोड़कर ने उस रक्त रेखा को जगाया था जो ड्रैगन से संबंधित नहीं है। इसलिए उन्होंने अजाक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पहले आत्मा जानवर राजा की बात सुनी। ... गाइमोंट के क्षेत्र में। डिंग, वस्तु का नाम खोखला मुखौटा। ग्रेड उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रभाव -1, राजा क्षेत्र के नीचे किसी से भी खेती को छुपा सकते हैं। 2, उपयोगकर्ता की उपस्थिति को एक पूर्णतया भिन्न मानव में परिवर्तित कर सकता है, जिससे राजा क्षेत्र से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए इसका पता लगाना असंभव हो जाता है। विशेष प्रभाव गायब मोड। गायब होने की विधा, एक विशेष कौशल जिसका उपयोग दिन में केवल एक बार किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता को अदृश्य होने में मदद करता है। नोट: जब उपयोगकर्ता वैनिश मोड में होता है तो वह कोई भी हमला नहीं कर सकता। अगर वह कोई हमला करता है तो विशेष प्रभाव रद्द हो जाएगा। वाह, यद्यपि प्रभाव वैसे ही थे जैसा कि अजाक्स ने अपेक्षा की थी, विशेष प्रभाव उसकी पहुंच के भीतर नहीं था। इसी सब की मेरी इच्छा थी। वास्तव में खोखला मुखौटा ट्वाइलाइट को मिशन पूरा करने में मदद करने के लिए उसके तरीकों में से एक था। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि खोखला मुखौटा अकेले ही मिशन पूरा करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी मुझे प्रमुख व्यक्तियों से बचने के लिए एक अन्य वैकल्पिक तरीका तैयार करना चाहिए। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि एक अतिरिक्त योजना रखना हमेशा एक अच्छी बात होती है और उन्होंने सोचा, मैं अपनी दूसरी योजना की जांच करने से पहले दरबाउद्र की खेती के साथ चीज़ों को समाप्त कर लूँगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना खोखला मुखौटा अपनी सूची में रख लिया और उस गुफा की ओर चल पड़ा जहां दरबाउद्र आराम कर रहा था। उनकी योजना दरबाउद्र की आत्मिक चेतना से सभी मुहरों को हटाने और उसे अपने चरम साधना स्तर पर लौटने में मदद करने की थी। उस समय उसके पास हत्यारे संप्रदाय के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए 2 मजबूत साथी होंगे। वर्तमान में अजाक्स ने बदला लेने का विचार स्थगित कर दिया था क्योंकि हत्यारा संप्रदाय कहीं नहीं जा रहा था और इस दौरान वह अपनी साधना को पर्याप्त स्तर तक बढ़ा सकता है और अपने सम्मान की ताकत बढ़ा सकता है। उस समय आत्मा जानवर राजाओं के राजा भी इस दुनिया को छोड़ देंगे। इसलिए मैं अपनी सेना के साथ गैमोंट की सेना का उपयोग कर सकता हूं जो उस समय तक बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। अजाक्स ने उत्साह में अपने हाथ रगड़े। 6 महीने के बाद उसके पास लगभग 200 युद्ध जानवर होंगे। उसके सभी सम्मान कम से कम स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे और उसकी अपनी साधना स्तर 6 या स्तर 7 के सामान्य क्षेत्र तक पहुंच सकती है। तो इन सब बातों के बारे में सोचते हुए अजाक्स उस दिन का इंतजार करने से खुद को रोक नहीं सका। लगता है दरबाउद्र अभी भी सो रहा है। अजाक्स ने उस गुफा की जांच की जिसमें दारबाउडा आराम कर रहा था और महसूस किया कि दारबाउडा अभी भी सो रहा था, जिसका मतलब था कि वह अभी भी तत्वों की दुनिया में था। तो फिर मिशन पूरा करने के लिए मेरी बैकअप योजना की जांच करें।
तारांकन 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 तारांकन। आज के नियमित अध्याय पूरे कर लिए प्रोफेस के कौशल। तो फिर मिशन पूरा करने के लिए मेरी बैकअप योजना की जांच करें। चूंकि डार्बाउडर अभी भी नींद में था और तात्विक आत्मा की दुनिया में एक तात्विक आत्मा के साथ अनुबंध कर रहा था, इसलिए अजाक्स ने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने ऐसी चीज़ की जांच करने के बारे में सोचा जिसका उपयोग ट्वाइलाइट के मिशन को पूरा करने के दौरान किया जा सके। भले ही यह ट्वाइलाइट के लिए एक मिशन था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अजाक्स ने प्रोफेस को बुलाते हुए कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। ये सही है, उनकी बैकअप योजना प्रोफेस थी। चूंकि प्रोफेस एक अंतरिक्ष तत्व आत्मा था, इसलिए उसके पास कई स्थानिक कौशल होंगे। इसलिए अगर प्रमुख आकृतियों की आंखों से छिपने के लिए कोई अच्छा कौशल है, तो वह उस कौशल का उपयोग कर सकता है। डिंग, मौलिक आत्मा का नाम प्रोफेस। साधना स्तर स्तर 1 मौलिक आत्मा सामान्य कौशल टेलीपोर्ट स्तर 5 आयामी ब्लेड स्तर 4 आंतरिक दुनिया स्तर 3 स्थानिक हेरफेर स्तर 2 और स्थानिक लॉक स्तर 1। विभिन्न तात्विक पत्थरों का उपयोग करने के बाद प्रोफेस स्तर 1 तात्विक आत्मा सामान्य क्षेत्र तक पहुंच गया था और उसके पास कुल 5 कौशल थे। एक नज़र से ही अजाक्स कह सकता है कि उनमें से प्रत्येक अपने अपने पहलुओं में उपयोगी है। फिर भी उन्होंने सभी नए कौशलों की जांच की ताकि उनके बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके, क्योंकि कौशलों के नामों से एक बार वह भी धोखा खा गए थे। डिंग, कौशल का नाम आयामी ब्लेड स्तर 4। प्रभाव एक ऐसा ब्लेड जो किसी भी चीज़ को काट सकता है, चाहे वह कवच हो या अंतरिक्ष। जब तक इसे काटा जाता है तब तक कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। ध्यान दें, बेशक प्रतिद्वंद्वी इसे चकमा दे सकता है और केवल स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र के साधकों के नीचे ही प्रभावी हो सकता है। एक आक्रमण प्रकार का कौशल। अच्छा, एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर दिलचस्प भाव के साथ दूसरे कौशल को देखा, क्योंकि कौशल का नाम सिस्टम सुविधा के समान ही है। डिंग, कौशल का नाम आंतरिक दुनिया स्तर 3। प्रभाव मूल आत्मा के शरीर के अंदर एक आयाम स्थान है जहां वह जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ों को संग्रहित कर सकता है, लेकिन जीवित प्राणी इसके अंदर खेती नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि पौधे भी इसमें नहीं उगाए जा सकते हैं। नोट, फिर भी जब तक कुछ लोग उसकी आंतरिक दुनिया के अंदर हैं, वे मौलिक आत्मा के साथ टेलीपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सहायक प्रकार का कौशल है। आंतरिक दुनिया के बारे में जानकारी को देखते हुए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। सामान्यतः प्रोफेस केवल एक प्राणी को ही अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता है, तथापि यदि कई प्राणी हो तो वह उन्हें अपने साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि इस कौशल की मदद से वह अपनी सेना को विभाजित कर सकता था और 2 अलग अलग दिशाओं से हमला कर सकता था। यदि प्रोफेस 100 से अधिक विशिष्ट सामान्य क्षेत्र के आत्मिक जंतुओं और मौलिक आत्माओं को संग्रहित कर सकता है और साथ ही वह अपने आंतरिक जगत में समान मात्रा में समन संग्रहित करता है और किसी संगठन पर 2 अलग अलग दिशाओं से हमला करता है, तो संगठन के पास उनके खिलाफ टिकने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए अजाक्स को लगा कि संप्रदायों या संगठनों पर हमला करने के लिए वह प्रोफेस की आंतरिक दुनिया का अच्छा उपयोग कर सकता है। डिंग, कौशल का नाम स्थानिक हेरफेर स्तर 2। प्रभाव अपने आसपास के 10 मीटर के दायरे को विकृत कर सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः दुश्मन के हमलों को दुश्मन पर ही केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष विरूपण। अजाक्स को इतना शक्तिशाली कौशल देखकर आश्चर्य हुआ। जब तक ये कौशल एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाता है, प्रोफेस किसी को भी सिर्फ एक विचार से मार सकता है। डिंग, कौशल का नाम स्थानिक लॉक स्तर 1। प्रभाव अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे को लॉक कर सकता है। जब किसी खास लक्ष्य पर स्पेशियल लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह दुश्मन की ताकत के आधार पर कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि अंतरिक्ष प्रकार की मौलिक आत्मा से अपेक्षित है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी कौशलों की जांच करने के बाद अजाक्स को लगा कि अंतरिक्ष तत्व आत्मा वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। प्रोफेस, आप आंतरिक दुनिया में साधना कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको कुछ घंटों के बाद बुला लूँगा। हालांकि वे गुफा के अंदर थे, अजाक्स नहीं चाहता था कि अन्य लोग प्रोफेस पर ध्यान दें, क्योंकि प्रोफेस उसका तुरुप का पत्ता है और अजाक्स उसे अभी दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उसे आंतरिक दुनिया में भेज दिया और उसी समय दरबाउद्र उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। युवा मास्टर। जैसे ही वह अजाक्स की गुफा में दाखिल हुआ, दारबाउद्र ने चेहरे पर सम्मान भरी नज़र के साथ उसका स्वागत किया। यद्यपि वह शुरू से ही अजाक्स के प्रति सम्मान रखता था, लेकिन ये सम्मान बढ़ता ही गया क्योंकि अजाक्स ने न केवल उसकी आत्मिक चेतना की सीलों को तोड़ने में उसकी मदद की, बल्कि उसने उसे एक मौलिक आत्मा प्राप्त करने में भी मदद की। तो क्या आपने किसी मौलिक आत्मा के साथ कोई अनुबंध किया है? चूंकि अजाक्स ने पहले ही बर्बर को समन क्रिस्टल दे दिया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि दारबाउडर अंतरिक्ष तत्व आत्मा के साथ एक अनुबंध बनाएगा। हाँ युवा मास्टर, मैं अंतरिक्ष तत्व आत्मा के साथ एक अनुबंध करता हूँ। अपने बर्बर चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ दारबाउद्र ने अजाक्स को उत्तर दिया।
उत्कृष्ट। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने 3 मौलिक आत्मा पत्थर निकाले जो किसी भी स्तर 1 मौलिक आत्मा सैनिक को थोड़े समय के भीतर कुलीन मौलिक आत्मा कमांडर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अजाक्स के पास निम्न स्तरीय साधना क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त पत्थर थे, इसलिए उसने उन 3 पत्थरों को उन्हें देने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। ये हैं। धन्यवाद युवा मास्टर। दारबाउड्रा को यह समझने में कुछ क्षण लगे कि उसके हाथों में जो पत्थर हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है, और उसने जल्दी से अजाक्स को धन्यवाद दिया। कोई चिंता नहीं, बस अपनी मौलिक आत्मा की साधना को उच्च क्षेत्र तक बढ़ाएं। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए कहा, वैसे अब मैं आपकी आत्मिक चेतना से सभी मुहरें हटा सकता हूँ। जब दरबाउद्र ने ये शब्द सुने तो वह स्तब्ध रह गया और चेहरे पर उम्मीद भरी नजर लाते हुए उसने पूछा, सचमुच? बिल्कुल, एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स जानता था कि दारबाउद्र को उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल होगा, इसलिए उसे समझाने में अपने शब्द बर्बाद किए बिना उसने सील तोड़ने वाला कंपास निकाला, साथ ही एक उच्च स्तरीय अपग्रेड स्टोन और एक उच्च स्तरीय सफलता स्टोन भी निकाला। सिस्टम, सील तोड़ने वाले कंपास को अपग्रेड करें। उन्होंने चुपचाप सिस्टम से आइटम को अपग्रेड करने के लिए कहा। डिंग, उच्च स्तरीय उन्नयन पत्थर और सफलता पत्थर का उपभोग किया जाता है। डिंग, कृपया आइटम का अपग्रेड पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। जल्द ही कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजने लगे और आइटम को लीजेंड ग्रेड में अपग्रेड होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि कंपास से चमकती रोशनी गायब हो जाए। युवा स्वामी, ये है। अंततः ये सील तोड़ने वाला कंपास एक किंवदंती ग्रेड आइटम बन गया। जब दरबाउद्र हकलाते हुए बोल रहा था तब अजाक्स ने बर्बर को उत्तर दिया, और दरबाउद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अजाक्स ने अपने हाथ में रखे कंपास पर दी गई जानकारी की जांच की। डिंग, वस्तु का नाम, सील तोड़ने वाला कंपास। ग्रेड, निम्न स्तरीय किंवदंती ग्रेड। प्रभाव, 1 राजा क्षेत्र के नीचे किसी भी सील को तोड़ सकते हैं। 2 एक बार लक्ष्य का चयन हो जाने पर, चाहे वह लक्ष्य कहीं भी छिपा हो, ये कंपास उसका स्थान पता लगा सकता है। 3 ये कंपास के मालिक के 100 मीटर के दायरे में किसी भी खजाने को ढूंढ सकता है। अधिक जानकारी, यह एक यात्री के लिए आवश्यक वस्तु है जो विभिन्न स्थानों और विभिन्न दुनियाओं की यात्रा करना पसंद करता है। जल्द ही सील तोड़ने वाले कंपास की पूरी जानकारी उसके सामने आ गई। कोई नया प्रभाव। अजाक्स को सील तोड़ने वाले कंपास का नया प्रभाव देखकर आश्चर्य हुआ। वह केवल पहले प्रभाव में ही उन्नयन की उम्मीद कर रहा था, हालांकि आश्चर्यजनक रूप से एक और प्रभाव था जो उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता था। मुझे आशा है कि मैं इस कंपास की सहायता से कुछ खजाने ढूंढ सकूंगा। अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी और दारबाउद्र की ओर देखते हुए कहा, मुहरें तोड़ने का समय आ गया है। दारबाउद्र की मूल शक्ति। सिस्टम, सील तोड़ने वाले कंपास का उपयोग करके दारबाउद्र की आत्मिक चेतना में लगी सीलों को तोड़ो। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सिस्टम से सील तोड़ने को कहा। डिंग, दरबार की आध्यात्मिक चेतना से सभी मुहरों को तोड़ने के लिए मेजबान को प्रकृति के सार की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या आप अभी भी मुहरों को तोड़ना पसंद करते हैं? क्या ये प्रकृति के सार की सिर्फ 5000 इकाइयां नहीं हैं? पहले नवीनतम सिस्टम अधिसूचना को देखकर अजाक्स असमंजस में पड़ गया और चुनने से पहले उसने कुछ क्षण सोचा। चूंकि वह सभी मुहरों को तोड़ने जा रहा था, इसलिए अजाक्स ने प्रकृति के सार की निरंतर आपूर्ति को इससे जोड़ा। इसके अलावा सील तोड़ने वाला कंपास अब एक किंवदंती ग्रेड आइटम है, इसलिए अजाक्स को लगा कि आवश्यकताएं बदल गई होंगी। स्वूश, जैसे ही उन्होंने सील तोड़ने वाले कंपास का उपयोग करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की, कंपास से एक लाल रंग की रोशनी निकली और दारबाउद्र की आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गई। दारबाउद्र घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना सिर पकड़कर दर्द से कराहने लगा। दारबाउद्र, तुम ये कर सकते हो। बस दर्द सहन करो और तुम अपनी पिछली साधना पर लौट सकते हो। इसके अलावा जब हम तुम्हारे प्रांत में वापस जाएंगे तो उस राक्षस दूत से बदला लेंगे। ये देखकर कि दारबाउद्र बहुत अधिक पीड़ा में था और वह बेहोश होने वाला था, अजाक्स ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। हालांकि उसके शुरुआती शब्दों का उस बर्बर व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने राक्षस प्रेरित से बदला शब्द का प्रयोग किया तो दारबाउद्र ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में दुष्टता भरी चमक आ गई। डिंग, दारबाउद्र की आत्मिक चेतना की सभी मुहरें टूट गईं और उसकी साधना शीर्ष स्तर 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र में वापस आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, अपने अनुयायी को उसकी मूल साधना तक सफलतापूर्वक पहुंचने में मदद करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मिशन, अनुयायी की सहायता करें, सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग, मेजबान को तलवार से पुरस्कृत किया जाता है। तलवार के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इसे देखें। ज्यादा समय नहीं लगा और दारबाउद्र भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला उसके दिमाग में गूंजी, जिससे अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
जब उसने पहली बार दारबाउडर की आत्मिक चेतना में मुहर के बारे में जाना तो अजाक्स को एक मिशन मिला, अनुयायी की सहायता करो, और जब भी वह मुहर तोड़ता तो उसे एक छोटी वस्तु पुरस्कृत की जाती। इसलिए अजाक्स एक अच्छी वस्तु की उम्मीद कर रहा था क्योंकि उसने डाबोर की आत्मा चेतना से मुहरों को पूरी तरह से हटा दिया था, और जब उसने अंतिम सिस्टम अधिसूचना देखी तो वह इनाम से थोड़ा निराश था क्योंकि उसके पास पहले से ही एक किंवदंती ग्रेड विरासत तलवार है। खैर, अगर यह एक अच्छा हथियार है तो मैं इसे दारबाउदर को दे सकता हूँ। अजाक्स ने अनुमान लगाया कि लीजेंड ग्रेड तलवार मिलना असंभव है, इसलिए जब तक तलवार स्वर्ग ग्रेड हथियार है वह इसे दारबाउदर को दे सकता है। दारबाउदर, कैसा महसूस कर रहे हो? तलवार की जांच करने से पहले उन्होंने दारबाउदर को जमीन से उठने में मदद की और उससे पूछा, युवा स्वामी, मुझे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। जैसे ही उसने अजाक्स के शब्द सुने उसने उत्साहित स्वर में उत्तर दिया, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ मैं युवा स्वामी का अनुसरण नरक की गहराइयों तक भी करूंगा। अजाक्स को धन्यवाद देते हुए दारबाउदर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने अपने दिल की गहराइयों से ये शब्द कहे। यद्यपि दारबाउदर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, फिर भी उसकी आत्मिक चेतना में मौजूद मुहरों ने उसे पूरे समय कष्ट में रखा। कभी कभी वह इस तरह के दर्द को सहने के बजाय मरने के बारे में भी सोचता था, हालांकि केवल बदला लेने के विचारों और अजाक्स द्वारा उसकी आत्मिक चेतना में सभी मुहरों को तोड़ने के वादे ने ही उसकी मदद की। आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने दारबाउदर को एक बार फिर खड़ा होने में मदद की और उसे आराम करने के लिए कहा। किसी आराम की जरूरत नहीं है युवा स्वामी, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि दारबाउदर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि वह बिल्कुल भी थका नहीं है और वहीं खड़े रहने का निर्णय लिया। अच्छा, तब अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ सोचने लगा। दारबाउदर, मैं कुछ समय के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें युद्ध जानवरों के गठन की देखभाल करनी होगी और साथ ही गैमोंड कुछ शक्तिशाली आत्मा जानवरों के तहत अपने विशेष प्रशिक्षण में व्यस्त है, इसलिए तुम्हें उसके क्षेत्र की भी देखभाल करनी होगी। क्या तुम समझ रहे हो? जल्द ही अजाक्स ने दारबाउदर को कुछ कार्य दिए। मैं क्षेत्र और युद्धक पशु संरचना का अच्छे से ध्यान रखूंगा। दारबाउदर ने अपने दिल पर हाथ रखा और गंभीर नज़र से वादा किया। अच्छा, अजाक्स ने कुछ क्षण पहले प्राप्त तलवार निकालने से पहले अपना सिर हिलाया। वह इस बात से चिंतित नहीं था कि चांदी के वाइवन और कांस्य वाइवन दारबाउदर के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि अजाक्स को दारबाउदर की ताकत पर पूरा भरोसा था। दारबाउदर न केवल एक शीर्ष कुलीन जनरल क्षेत्र योद्धा है बल्कि उसका आत्मीयता तत्व अंतरिक्ष है, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता एक नियमित शीर्ष कुलीन जनरल क्षेत्र योद्धा की तुलना में बहुत अधिक होगी। सरल शब्दों में कहें तो दारबाउदर गैमोंड से अधिक शक्तिशाली है। डिंग। वस्तु का नाम बर्बर राजा की तलवार। ग्रेड उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड। अपग्रेड करने योग्य। प्रभाव, जो भी इस तलवार को धारण करेगा वह बर्बर राजा बन सकता है। हथियार कौशल, क्रोधित वार, रक्त पिपासा। एड्स बाय पब फ्यूचर। भयावह वार, बर्बर राजा के अधीन सभी क्रोधित बर्बर लोगों से बना एक ब्लेड। ब्लेड की ताकत बर्बर राजा और उसके अधीनस्थों के क्रोध पर निर्भर करती है। रक्त पिपासा, जब इस तलवार का उपयोग दुश्मनों पर वार करने के लिए किया जाएगा तो दुश्मन तलवार से आने वाले अज्ञात भय से स्तब्ध हो जाएंगे। वाह, दारबाउदर के लिए विशेष रूप से बनाई गई तलवार। तलवार के बारे में सारी जानकारी देखने के बाद अजाक्स ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से सूची से बर्बर राजा की तलवार निकाल ली और फिर उसे दारबाउदर को दे दिया। दारबाउदर, ये तलवार ले लो। ये तलवार। अजाक्स के हाथ में एक बड़ी तलवार देखकर दारबाउदर चौंक गया। ये तलवार करीब 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी थी। हालांकि वह तलवार के आकार से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि वह इसलिए आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने एक बार अपने कबीले के पूर्वजों के अभिलेखों में ऐसी ही दिखने वाली तलवार का इस्तेमाल किया था। दारबाउदर को जो पता था उसके अनुसार यह मूलतः उस पहले बर्बर व्यक्ति का था जिसने इलरसेस्टर प्रांत में इस जनजाति की स्थापना की थी। हालांकि ये तब लुप्त हो गया जब उसके कबीले के पूर्वज लापता हो गए और उस समय से कबीले ने अधिक प्रगति नहीं की, इसके बजाय इसका पतन शुरू हो गया। इसलिए जब उसने अजाक्स की तलवार में समान दिखने वाली तलवार देखी तो दारबाउदर को गहरा सदमा लगा। क्या हुआ दारबाउदर? अजाक्स ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा क्योंकि उसे लगा कि दारबाउदर तलवार के साथ कुछ संबंध महसूस कर सकता है। ले लो, ये तुम्हारे लिए एकदम सही तलवार है। जब दारबाउदर अपने पूर्वज के बारे में सोच रहा था तो उसके विचारों में अजाक्स ने बाधा डाली। ये कुछ भी नहीं है युवा स्वामी। दारबाउदर जल्दी से अपने विचारों से बाहर आया और तलवार अपने हाथों में ले ली। ये वही तलवार नहीं है जिसका उपयोग मेरे पूर्वज करते थे। तलवार को अपने हाथों में लेने के बाद दारबाउदर को महसूस हुआ कि यह एक उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड तलवार थी, लेकिन उसके पूर्वज की तलवार एक किंवदंती ग्रेड तलवार थी।
इसलिए उन्होंने अजाक्स से कोई प्रश्न पूछने की जहमत नहीं उठाई और चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ अजाक्स को धन्यवाद दिया। ठीक है, तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। इलाके और युद्ध जानवरों के गठन की देखभाल करना मत भूलना। तुम पहले जा सकते हो। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और दारबाउड्रा को जाने के लिए कहा। हत्यारे संप्रदाय के भंडार को नष्ट करना। 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले मिशन खत्म करने का समय आ गया है। अपने शरीर को थोड़ा सा खींचते हुए अजाक्स ने गैमोंट के क्षेत्र से बाहर आने से पहले खुद से कुछ कहा। इस मिशन के लिए वह दरबाउडा को नहीं लाया क्योंकि अगर कोई दरबाउडा को देखता तो वह सीधे तौर पर उसे अजाक्स से जोड़ देता। इसके अलावा भले ही अब दरबाउडा शक्तिशाली है, वह अभी लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था क्योंकि वह गैमोंट के प्रशिक्षण को समाप्त करने और युद्ध जानवरों के गठन से अधिक युद्ध जानवरों के उत्पादन की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके अलावा वह चाहता था कि हत्यारे संप्रदाय को इस दुनिया से मिटाने से पहले उसकी सभी तात्विक आत्माएं कुलीन सामान्य क्षेत्र में पहुंच जाएं। अब मुझे किस जगह जाना चाहिए? अजाक्स ने उड़ने के लिए किसी आत्मिक जानवर का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय वह ये सोचते हुए भागा कि हत्यारे संप्रदाय की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए उसे किस स्थान पर जाना चाहिए। ये सही है। शीर्ष 3 संप्रदायों में से उन्होंने एक शहर में हत्यारे संप्रदाय की संपत्तियों को नष्ट करने का चयन किया। चूंकि उसका हत्यारे संप्रदाय के साथ झगड़ा था, इसलिए उसने हत्यारे संप्रदाय की संपत्तियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। मैं गोल्डक्रेस्ट शहर से हत्यारों की संपत्ति हटा दूंगा। अंततः उन्होंने गोल्डक्रेस्ट शहर को चुनने का निर्णय लिया क्योंकि यह शापित जंगल के सबसे निकट है तथा शीर्ष संप्रदायों और 5 महान परिवारों के प्रमुख व्यक्तियों को वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा। सामान्यतः प्रत्येक कस्बे और शहर में विभिन्न संपत्तियां जो रोचेस्टर प्रांत की शीर्ष शक्तियों की होती थीं, जिनकी देखभाल कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों द्वारा की जाती थी। अजाक्स ने हत्यारे संप्रदाय की संपत्तियों को नष्ट करने और ड्रैगन के लिए प्रमुख व्यक्तियों के शहर में आने से पहले ही भागने की योजना बनाई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि कुछ संपत्तियां बाधाओं द्वारा संरक्षित थीं और स्टो को नष्ट करने के लिए अजाक्स को स्टो में प्रवेश करना पड़ा और फिर वह उस संपत्ति को नष्ट करने के लिए ट्वाइलाइट को बुला सकता था। साथ ही ऐसी भी संभावना है कि आपातकालीन जाल सक्रिय हो सकते हैं जो प्रमुख व्यक्तियों के आने तक उसे कैद में रख सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ। जब तक मुझे 1 सेकंड का समय मिलता है, मैं 5 तत्वों की दुनिया में भागने के अपने मौके का उपयोग कर सकता हूँ। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने सामान में से खोखला मुखौटा निकालकर उससे अपना चेहरा ढक लिया। गोल्डक्रेस्ट शहर तक अपना लक्ष्य चुनने के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसने अगले 1 घंटे के लिए अपनी गति बढ़ाने के लिए लेवल 2 लाइटनिंग क्लाउड स्टेप्स के दूसरे प्रभाव का इस्तेमाल किया। जल्द ही वह एक परिचित शहर में पहुंच गया जहां वह पिछले कुछ महीनों से रह रहा था। बिना समय बर्बाद किए वह सीधे भाड़े के सैनिकों के समूह के बाजार चौक की ओर दौड़ पड़ा। भाड़े के सैनिकों के संघ के बाजार चौक में अन्य शीर्ष संप्रदायों की दुकानें स्थित हैं। इसलिए उसने पहरेदारों की ओर 1000 निम्न स्तरीय आत्मा के पत्थर फेंके और अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ चौक में प्रवेश किया। वाह, ये युवा मालिक बहुत अमीर है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस शीर्ष सत्ता से संबंधित है। पोशाक से लगता है कि वह किसी शीर्ष सत्ताधारी से संबंधित नहीं है, तथापि हम शीर्ष सत्ताधारियों के युवा स्वामी की आदतों के बारे में कभी नहीं जान पाते। चलो हम 500-500 स्पिरिट स्टोन आपस में बांट लें। ये हमारे लिए बहुत लंबे समय तक चलेंगे। जल्द ही दोनों पहरेदारों ने आत्मा के पत्थरों को आपस में बांट लिया और उन्हें अपने बैगों में रख लिया क्योंकि वे अंतरिक्ष की अंगूठी खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं थे। बाजार चौक के अंदर एड्स बाय पब फ्यूचर। बाजार चौक में शीर्ष सत्ताधारियों की दुकानें संरचनाओं में बनी थीं और साथ ही वे रंग बिरंगी भी दिख रही थीं। स्टोर में मौजूद कई चीज़ें एक सामान्य क्षेत्र के युवक को पागल कर सकती थीं, हालांकि ये चीज़ें अजाक्स के लिए मूल्यवान नहीं थीं। इसलिए उसने अपना समय वस्तुओं की जांच करने में बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे उस जगह पर चला गया जहां कई हत्यारे संप्रदायों की दुकानें स्थित थीं। उन्हें नष्ट करने के बाद मुझे गिल्ड मास्टर और अन्य लोगों के बारे में सावधान रहना होगा। भले ही वे अन्य शीर्ष शक्तियों को पसंद नहीं करते थे, फिर भी वे किसी भी यादृच्छिक साधक को बाजार चौक में दुकान को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि उसे सावधान रहना होगा और हत्यारे संप्रदाय से संबंधित कीमिया की दुकान में प्रवेश करना होगा। युवा ग्राहक, आप क्या चाहते हैं? हालांकि अजाक्स के कपड़े महंगे नहीं थे, दुकानदार ने चेहरे पर शांत भाव के साथ पूछा। आप हत्यारे संप्रदाय के लिए कब से काम कर रहे हैं? अजाक्स ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने दुकानदार से एक प्रश्न पूछा। अजाक्स ने वह प्रश्न क्यों पूछा, इसके पीछे एक कारण था और वह दुकानदार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। युवक, मैं हत्यारे संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। ये कहते हुए बूढ़े दुकानदार ने गर्व से कहा। यद्यपि बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उसके सामने खड़े युवक के साथ कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह चिंतित नहीं था क्योंकि यह भाड़े के सैनिकों के संघ का बाजार चौक था।
इसके अलावा वह खुद भी लेवल 2 के कुलीन जनरल रियल्म साधक थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उत्तर दिया, ओह, तो आप हत्यारे संप्रदाय के एक बड़े आदमी हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुकानदार से जवाब मिलते ही अजाक्स के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, जो खोखले मुखौटे के कारण अन्य लोगों को दिखाई नहीं दी। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, नौजवान? तुम कुछ खरीदने जा रहे हो या नहीं? बूढ़े व्यक्ति को अपने दिल में एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ और उसने अजाक्स को दबाने के लिए अपनी साधना का दबाव जारी किया ताकि वह दुकान से कुछ खरीदने के लिए मजबूर हो सके। हालांकि अजाक्स को साधना के दबाव का कोई एहसास नहीं हुआ और उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं तुम्हें नरक में भेजना चाहता हूँ। गर्जन। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, लगभग 30 मीटर का एक विशाल ड्रैगन अजाक्स के ऊपर प्रकट हुआ और जिस दुकान में अजाक्स खड़ा था वह ड्रैगन को बुलाने मात्र से पूरी तरह नष्ट हो गई। ट्वाइलाइट, इस पंक्ति की शेष 9 दुकानों को नष्ट कर दो। अजाक्स ने चुपचाप अपना आदेश ड्रैगन को प्रेषित कर दिया, जो उत्तेजित हो गया और ड्रैगन की एक ही सांस से हत्यारे संप्रदाय से संबंधित 9 भंडार पूरी तरह से राख में बदल गए। लगता है वहां एक बहुत बड़ा अजगर है। क्या वह शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन है? जाओ और जल्दी से आपातकालीन ताबीज को नष्ट कर दो। कई साधक ड्रैगन के अचानक प्रकट होने से चौंक गए। हालांकि कई लोग शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन और अशुद्ध रक्त वाले ड्रैगन के बीच का अंतर नहीं जानते थे। भले ही वे ये पता लगा लेते कि बैंगनी रंग का ड्रैगन शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन है, फिर भी वे उससे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। उसे मारना तो दूर की बात थी। विभिन्न शक्तियों के साधक तुरंत अपने सदमे से उबर गए और अपने नेताओं को सचेत करने के लिए जल्दी से ऊर्जा ताबीज को कुचल दिया। आपातकालीन तावीज़ केवल अपने नेताओं को यह बताएंगे कि यह महत्वपूर्ण था और स्टोव में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। आपातकालीन ताबीज नष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि गोल्डक्रेस्ट स्टोर्स में कुछ हो रहा है। शीघ्र ही शीर्ष शक्तियों ने गोल्डक्रेस्ट शहर की ओर भागने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे जल्दी से स्टोव की ओर भागे क्योंकि यह गोल्डक्रेस्ट शहर है जहां दुश्मन के उनके स्टोव पर हमला करने की संभावना बहुत कम है। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके अधीनस्थों के लिए आपातकालीन ताबीज को कुचलना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तुम कौन हो? तुमने मेरे हत्यारे संप्रदाय के भंडार को क्यों नष्ट कर दिया? बूढ़ा दुकानदार अजाक्स के पीछे आते ही क्रोधित हो गया और उसने अपना खंजर अजाक्स की गर्दन पर रखते हुए उससे पूछा। जानवर क्रोधित धूप। बूढ़े आदमी को उस समय गहरा सदमा लगा जब उसने हवा में शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन को देखा। ये सही है। बूढ़ा आदमी यह समझ गया कि ड्रैगन शुद्ध रक्त वाला था क्योंकि वह लेवल 2 का कुलीन जनरल था। वह अजाक्स को मारने के प्रति बहुत आश्वस्त था। हालांकि वह नकाबपोश युवक की पहचान जानना चाहता था और यह भी कि वह हत्यारे संप्रदाय के भंडार को खुलेआम क्यों नष्ट करना चाहता था। मैं भी इसका कारण खोज रहा हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स अपने स्थान से गायब हो गया और बूढ़े आदमी के पीछे आ गया। पुची, लेकिन दुख की बात यह है कि आप बिना जाने ही मर जाएंगे। बूढ़े आदमी की छाती से एक काले रंग का राक्षसी हाथ निकला और उस हाथ में एक दिल था जिसे हाथ ने कुचल दिया था। उनके शुरुआती शब्दों का अर्थ यह है कि वह ये जानना चाहते थे कि हत्यारा संप्रदाय अनाथालय और पूरे शहर के बच्चों को क्यों मारना चाहता था। धड़, चेहरे पर हैरानी भरे भाव लिए बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसकी सांस रुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई युवक इस कस्बे में उसकी दुकान पर आएगा और एक ही बार में उसे मार डालेगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वह ये जाने बिना ही मर गया कि उसकी मौत क्यों हुई। गर्जन। हत्यारे संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति को मारने के बाद अजाक्स ने ड्रैगन की जोरदार दहाड़ सुनी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ट्वाइलाइट, ये काफ़ी है। अन्य दुकानों को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजाक्स को अंदाजा हो गया था कि विनाशकारी ड्रैगन क्या करने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से उसे अन्य दुकानों पर हमला करना बंद करने का आदेश दिया। वापस करना। उसी समय अजाक्स ने उसे अपनी आंतरिक दुनिया में वापस बुलाने की कोशिश की। हालांकि किसी कारण से ट्वाइलाइट वापस नहीं आ रहा था, मानो वह अन्य 2 संप्रदायों के भंडार को नष्ट करने पर अड़ा हुआ था। अरे वाह, उसे क्या हुआ? अजाक्स चिंतित हो गया क्योंकि यह पहली बार था जब वह उसे अपनी आंतरिक दुनिया या अपनी आत्मिक चेतना में वापस नहीं बुला सका था। डिंग, किसी ने जानवर क्रोधित धूप बत्ती जला दी। डिंग, मेजबान का अनुबंधित आत्मिक पशु क्रोधित है और वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है। डिंग, इसका प्रभाव 1 घंटे तक रहता है। मेजबान को छोड़कर यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देगा। जैसे ही अजाक्स ड्रैगन के बारे में चिंतित हो रहा था, उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं और ट्वाइलाइट के अजीब व्यवहार का कारण जानकर वह हैरान रह गया। अरे यार, वह धूप बत्ती किसने जलाए? जल्द ही उसकी चिंता क्रोध में बदल गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि उसने धूप बत्ती जलाने वाले व्यक्ति की तलाश नहीं की। इसके बजाय उसने सोचा कि प्रमुख व्यक्तियों के यहाँ आने से पहले कैसे भागा जाए। क्या मुझे दरबाउद्र को फ़ोन करना चाहिए? चूंकि वह ड्रैगन को ज़रोचेस्टर प्रांत के नेताओं के भरोसे अकेला नहीं छोड़ सकता था,
इसलिए उसने दरबाउद को बुलाने के बारे में सोचा, हालांकि उसने अपना सिर हिलाकर उसे न बुलाने का निर्णय लिया। उसे बुलाने के बजाय मैं 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले कुछ समय बर्बाद करने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग कर सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही अजाक्स ने खुद को शांत किया और अपने हाथों में जीवन रक्षक वस्तुओं को याद किया। जब तक वह उनका सही ढंग से उपयोग करता है, वह जानवर की क्रोधित धूप का प्रभाव समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकता है। पशु क्रोधित धूपबत्ती एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग एक विशिष्ट दायरे में स्थित आत्मिक पशुओं को उनकी पार्श्विक प्रकृति को जागृत करने तथा कुछ समय के लिए पागल बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए अब अजाक्स केवल इतना ही कर सकता है कि ट्वाइलाइट को उत्पात मचाने दे, और साथ ही उसे दूसरों से भी बचाना होगा। गर्जन। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ बैंगनी रंग का ड्रैगन क्रोधित हो गया और बाजार चौक की हर दुकान को नष्ट कर दिया। जहां तक हताहतों की बात है तो लगभग सभी लोग ड्रैगन की उपस्थिति को देखते ही सुरक्षित दूरी पर भाग गए। इसलिए हत्यारे संप्रदाय की दुकान के दुकानदारों को छोड़कर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। बाजार चौक के एक कोने में मुझे यहां शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। काले कपड़े पहने एक नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर काले रंग का बैज लगा था। उस बैज पर नीले रंग के ड्रैगन की छवि बनी हुई थी। मैंने जानवर के गुस्से से भरी धूप बत्ती जलाई, राजा और सभी शाही छायाओं को सूचित किया। मुझे बस उनके यहाँ आने का इंतजार करना है, और अगर मैं इस अजगर को पकड़ने में मदद नहीं भी कर पाया तो भी मुझे सिर्फ सूचना देने के लिए भारी इनाम मिलेगा। हवा में क्रोधित बैंगनी रंग के ड्रैगन को देखते हुए नकाबपोश व्यक्ति छाया में छिप गया और सहायता के लिए इंतजार करने लगा। उसकी ताकत और साधना सबसे कमजोर है, हालांकि उसकी गति शीर्ष स्तर की है। इसलिए जब उसने हवा में एक शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन को देखा तो उसने जल्दी से जानवर के क्रोधित धूपबत्ती को जला दिया ताकि अन्य शाही छायाओं के आने से पहले दूसरों को उसे मारने से रोका जा सके। जानवर की क्रोधित धूप ने न केवल आत्मा जानवर को क्रोधित किया बल्कि उन्हें अस्थायी रूप से मजबूत भी बना दिया। इसलिए बाजार चौक के कोने में शाही छाया को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि उसके सुदृढ़ीकरण के आने से पहले दूसरे उसे मार देंगे। चूंकि आवारा साधकों को उनके गुप्त क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, इसलिए केवल रुल्फी भाड़े के सैनिकों के समूह का प्रबंधन कर रहा है। इसके अलावा मैंने उसे एडमंड और उडो के साथ हैमरगस्ट परिवार से उनके मिशन पर जवाब पाने के लिए जाते हुए देखा, जिसमें बहुत सारी गलत जानकारी थी। शाही छाया को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वह क्रोधित ड्रैगन को अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करते हुए देखता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। शीर्ष शक्तियों के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक जो शीर्ष शक्तियों के लिए भंडार का प्रबंधन कर रहे थे, 2 मुख्य कारणों से ट्वाइलाइट से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। एक, शक्तिशाली रक्त वाले ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होते हैं, भले ही उनकी खेती कम हो। दूसरा, ड्रैगन इस समय बहुत क्रोधित है, जिसके कारण उन्होंने उससे लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। आओ सब लोग मिलकर ड्रैगन से लड़ें। अचानक अग्नि तलवार संप्रदाय के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों में से एक ने चिल्लाया। हाँ, चलो उससे लड़ते हैं। ड्रैगन सिर्फ एक निम्न स्तरीय रैंक 5 का आत्मिक जानवर है। जब तक हम मिलकर उससे लड़ते हैं, भले ही वह हमें मार न सके, हम उसे घायल तो कर ही सकते हैं। हाँ, जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम इसे मार सके तो हमें क्या इनाम मिलेगा। हाँ, जब तक हम इसके रक्त को गोलियों में परिशोधित करते रहेंगे, हमारी साधना अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ेगी और सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचना संभव होगा। लेकिन अब और कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए इसका मुकाबला करें। यद्यपि वे अजगर से डरते थे, फिर भी उन्होंने उसे मारने पर मिलने वाले इनाम की मदद से उस पर काबू पाने की कोशिश की। एक शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन कई संसाधनों से भरा होता है। ड्रैगन के नाखूनों का उपयोग सबसे तेज हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। ड्रैगन के खोल का उपयोग ढाल या कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। ड्रैगन की हड्डियों और कांटों का उपयोग क्रमशः कलाकृतियां और छिपे हुए हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। और ड्रैगन के शरीर में सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका खून। जब तक वे खून को दूसरी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, वे कुछ अच्छी गोलियां बना सकते हैं, खेती बढ़ा सकते हैं और खेती की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। चलो लड़ाई करें। चिल्लाते हुए सभी कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक एक साथ ड्रैगन की ओर दौड़े। हर कोई सावधान था। आखिरकार वे अभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कब उन पर